पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा कौन सा होता है? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये दो हम लोग को पढ़ना है। और दो जिसमें भी हम लोग इंट्रिंसिक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं किसके बारे में? एक्सट्रिंसिक के बारे में। क्यों पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में, इंट्रिंसिक के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसमें बहुत सारे लॉजिक है जिसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पे नहीं पढ़ पाते। पहला ये क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इक्वल होता है। इंट्रिंसिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल क्या होता है? इक्वल होता है। अब वजह क्या होता है सर इक्वल होता है तो इससे बेनिफिट है या फिर नुकसान है? तो आपको बता दें कि इसका बेनिफिट नहीं है बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि हम कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो अगर करंट फ्लो होता है तो हम अगर ये कहें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो तो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये बोले कि सिर्फ होल की वजह से करंट फ्लो तो नहीं। हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तब करंट क्या होता है? फ्लो होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल जो होता है वो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ाने नहीं देता है, क्योंकि ये ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये बैंड आप लोग को पढ़ने के लिए मिला होगा। ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या होल? बैंड में क्या होता है? होल। वैलेंस बैंड में क्या होता है? होल होता है। अच्छे से पढ़िए। और कंडक्शन बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम लोग ऐसा बात करते हैं कि वैलेंस बैंड में होल होता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या इसमें भी कंडीशंस आप लोग पढ़े होंगे कि टेम्परेचर पहले क्या होता है? कंडक्शन बैंड खाली होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड के पास क्या होता है? कोई मटेरियल रखा जाता है जिसको हम लोग कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और कंडक्टिविटी प्रोवाइड होता है तो वहां से उसका बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन अपना हायर पोटेंशियल लेकर के अपने ऊपर चले जाते हैं और इसके जगह पे एक होल हो जाता है जिसको हम लोग होल जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। ये सब सारे चीज आप लोग बोहर्स मॉडल जब हम पढ़ाए थे तो शायद वहां पे आप लोग पढ़े होंगे। बोहर्स मॉडल में किस तरह से एक एनर्जी जो होता है अपने न्यूक्लियस से निकल करके हायर ऑर्बिट की ओर जाता है और वो हायर ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक आता है। उस दोनों में एनर्जी में कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ एनर्जी रिलीज होता है, कहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, इन सारे चीजों को हम लगभग बता दिए थे। ये सब तो पढ़े हैं ना सब? लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जो बेसिक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, ऑफलाइन वाले भी आई होप आपको सर पढ़ाए होंगे सब सारे चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एज अ 300 डिग्री केल्विन पे भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर के जैसा ही काम करता है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि ये कंडक्टर बन जाता है। ये एज ए 300 केल्विन पे हम ये बोलते हैं कि इतना कंडक्टिविटी नहीं हो पाता है जिससे ये करंट को फ्लो करवा सके। लेकिन बात है कि 300 केल्विन हम लोग देते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक सेमी कंडक्टर को 300 केल्विन पे या 300 केल्विन को एक और नाम से क्या जाना जाता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोला जाता है। इसी को अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो एक सेमीकंडक्टर कहीं कहीं बुक में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, पता है क्या? एक सेमीकंडक्टर 300 केल्विन पे एज अ कंडक्टर बन जाता है। ऑप्शन में ध्यान से पढ़ेगा, वहां पे दो में से एक ऑप्शन होता है। आइडियली अगर बात किया जाए तो उतना ये करंट नहीं फ्लो कर पाता जो हम लोग उसको कंडक्टर बोल सकते हैं। हाँ, 300 डिग्री के बाद ये काम कर पाता है, लेकिन यही 300 डिग्री एक्सटेंसिक में देते हैं तो अच्छा काम कर पाता है। वो कैसे करता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर याद रखिएगा। ऑल सेमीकंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। एमसीक्यू पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना जाने कितना जेईई के एग्जाम ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, ये फास्ते लोग यहाँ पे नहीं है, फास्ते हैं एक्सटेंसिक के टाइप आता है वहां पे। याद रखिएगा ऑल सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होती है। एक इसमें आप लोग को फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। कोई शायद ऑफलाइन वाले पढ़े हैं क्या फर्मी लेवल? हाँ, तो फर्मी लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया। लेकिन आप लोग को हम लेक्चर्स में नहीं बताते क्योंकि थोड़ा सा लेवल हाई होता है। हम डॉट क्लास में सब चीजें बताते हैं। ठीक है, वहां पे शायद बता दिए होंगे, कभी हमें भी उतना याद नहीं है। तो फर्मी लेवल क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मिडिल में होता है या बीच में लाइज करता है, या फिर इसका हम लोग बोले तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/2, या फिर अगर बोला जाए तो 50% होता है। और फर्मी लेवल जो हम लोग एनर्जी बैंड गैप देखते हैं, देखिए यहाँ पे होता है
ये होता है ना, दोनों गैप के बीच में क्या होता है, लाइज करता है फर्मी लेवल, इसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे होता है। जैसे जैसे में कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी दो तरीका से बढ़ा सकते हैं, चाहे तो एक और होल को बढ़ा देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और जबकि एक्सट्रिंसिक को बोला जाता है इम्प्योर। क्या बोला जाता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इम्प्योर करने का मतलब क्या होता है, किसमें जो एडिशनली मिलता है प्योर प्लस इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या होता है, तो दो प्रकार के इम्प्योरिटीज आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, प्योर प्लस इम्प्योरिटीज, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। हाँ, कभी कभी क्या होता है, इस प्योर की जगह पे क्या लिख देता है, इस प्योर की जगह पे लिख देता है इंट्रिंसिक। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटीज। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई लेवल में सब क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। कभी बोल देता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टैंड्स फॉर द इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटीज, कभी पूछ देता है प्योर प्लस इम्प्योरिटीज। इन दोनों में से कोई एक पूछता है, तो याद रखिएगा प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं। इसमें पूरी तरह से क्रिस्टल जो हम लोग बात करते हैं वो क्रिस्टलाइज यहीं पे होता है, क्रिस्टल में प्योर होता है जब हम लोग जो तैयार करते हैं तो यहाँ से, इसीलिए हम लोग क्रिस्टल से करंट का फ्लो नहीं करवा पाते। फ्लो करवाने के लिए हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, इसमें कुछ मिलावट करते हैं जिसको इम्प्योरिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं। इम्प्योरिटीज यहाँ पे दो प्रकार के आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना है ट्राइवेलेंट और दूसरा पढ़ना है पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट और दूसरा क्या पढ़ना है, पेंटावेलेंट। अब यहीं से डायोड का जो भी कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिनको फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज नहीं समझ में आता है, शायद उनको ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो इसके आधार पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे इन दोनों का डिफाइन किया गया है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एग्जैक्टली 4 के बराबर होता है। ठीक है, जबकि ट्राई का वैलेंट का क्या होता है, तो ट्राई मतलब 3 होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का कुछ पार्ट आ जाता है, पीरियोडिक टेबल जिन लोग को पता होगा उनके लिए यहाँ पे चीजें आसान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपको पता करना होगा एटम का कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अब इन दोनों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए ट्रिक भी बताया गया है, तो उसके अनुसार से आप ये तीनों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के बाद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एक ट्रिक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इससे आप देख सकते हैं। इधर के लिए ट्रिक बनाया गया है, नेपाल पाकिस्तान स्वरिया सब बीमार ऐसे करके कुछ ट्रिक है, तो आप ये अपनी इच्छा से याद कर सकते, दूसरे के ट्रिक नहीं चलना, आपको जैसे याद होता है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जनरली बोरॉन वगैरह आते हैं, बाल ऐसे बी से आपका क्या होता है बोरॉन हो जाता है, और एल से क्या होता है अल्युमिनियम हो जाता है। ठीक है, इधर से एन से नाइट्रोजन होता है और पी से फास्फोरस। तो जनरली आपको फास्फोरस और ये बोरॉन और अल्युमिनियम ही यूज होते हैं। अब यही आपसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चन में भी यही दिए जाते हैं, तो इतना याद करते हैं तो ठीक है, बाकी आप आगे याद कर लीजिएगा, लेक्चर्स में सब बताया गया है। ठीक है, अब लेकिन इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग को सीखना है, ये सीखना है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर किसका क्या होता है। तो कोई बताएंगे ट्राइवेलेंट के मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, बताएंगे हमें। होल और माइनॉरिटी मेजोरिटी होल होता है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना। पेंटावेलेंट की अगर बात करें तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल। ठीक है, जिनको नहीं याद है वो सीख लीजिए क्योंकि यही होता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज आपको बताते हैं कि होल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, तो होल को पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? होल जो है सर नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है होल। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, और होल जो होता है, अरे ये सब तो करेंट का डेफिनेशन आप लोग बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि होल के जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से।
हमें थोड़ी पूछ रहे कि होल मूव कैसे करता है। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन जो मतलब जो जाता है ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप में, इसलिए वहाँ पे होल हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के तरफ बिहेव करता है। नहीं चलिए कुछ ठीक है, और बताइए। और जो इलेक्ट्रॉन मतलब सर ऊपर चल जाता है मतलब कंडक्शन बैंड में, इसलिए वहाँ पे सर निगेटिव हो जाता है। और कोई बता सकते हैं? ये सब बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए जरूरी है। चलिए ठीक, कुछ लोग ने सही बताया, कुछ लोग ने सही नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इमिट होता कहाँ से है। तो थोड़ा सा वार्स मॉडल पे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट करने के बाद डायोड का आधा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ऐसा मान लीजिए कि बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है। ये जो होता है आउटर ऑर्बिट होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, ठीक है। इसी का एक जो फिगर बनता है, जो हम लोग वैलेंस बैंड का जो फिगर बनाते हैं, सेम फिगर इसी का ये होता है। ये जो हम लोग फिगर पढ़े हैं ना, ये दोनों फिगर कॉमन होता है। अगर हम लोग सिमिलरिटी देखें, नेटवर्क पढ़े हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कि सिमिलरिटी फिगर को करना, तो ये दोनों सेम फिगर होते हैं। ये होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है आपका वैलेंस बैंड। देखिए अब हम बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ठीक है। अभी एक क्रिस्टल, ये मेरे पास मान लिया कि एक क्रिस्टल है, ये एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज भी मिला दिए, चलिए ठीक है। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, इस मटेरियल पे हम क्या किए, यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई किए, ठीक है। टेम्परेचर अप्लाई किए। अब यहाँ पे आप लोग के कहने के अनुसार हम चलिए ट्राईवैलेंट यहाँ पे इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं तो होता क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज के लिए अभी बताया कि आप लोग होल होता है। तो होल होता कैसे है, तो हम लोग 4 में क्या मिलाते हैं, 3 मिलाते हैं, ठीक है। 4 क्या होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है। हम लोग को बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये 3 है आपका होल है, ठीक है। और ये 4 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसको जो हम लोग कॉम्बिनेशंस करते हैं कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 मिनट, ये होल नहीं है, बता दी। ये हम लोग को कॉम्बिनेशन जो हम लोग बनाते हैं, तो इसके अनुसार इन दोनों को बॉन्ड करते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद एक यहाँ पे क्या होता है कि बच जाता है, ठीक है। जो बच जाता है यही मेजॉरिटी कैरियर हो जाता है, जो बच जाता है यही मेजॉरिटी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बचता क्या है, तो बचता यहाँ पे होल है, ठीक है। ये होल बचता है, तो होल पे कहते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये क्वेश्चन हम पूछे हैं कि होल पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है कि जब बॉन्ड में दोनों बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हैं, जब बॉन्ड बनाए तो दोनों का पावर क्या है, अभी इक्वल है, ठीक है। अभी तक न किसी के पास पॉजिटिव है, न किसी के पास क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बताए ना कि ऑल सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। ये जो है क्या, एक प्रकार सेमीकंडक्टर है, अभी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ओके, कौन क्या बोल रहे थे, बोलिए। कोई कुछ बोल रहे थे अभी? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर है। अब इस सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए यहाँ से हम लोग टेम्परेचर्स को अप्लाई करते हैं। 0 डिग्री पे एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है। धीरे धीरे टेम्परेचर्स को बढ़ाते बढ़ाते ले जाते हैं 300 केल्विन पे, ठीक है। 300 केल्विन पे क्या होता है कि ये ब्रेक करता है, ठीक है। ये ब्रेक करता है, तो अब हम लोग जो टेम्परेचर्स बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर्स में क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। टेम्परेचर्स में क्या होता है, एनर्जी होता है। यही एनर्जी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो लेकर के चला जाता है, यानी जो बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी यहाँ पे बॉन्ड रखा हुआ, देखिए अब गैप में देखिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये मटेरियल रखा हुआ है, इस मटेरियल को उठा करके इसकी इतना हाई एनर्जी देती है, इतना हाई एनर्जी देती है कि ये उठ करके कहाँ के यहाँ, यानी ये एनर्जी यहाँ से क्या करके ले करके गया, इसके पास एनर्जी था नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को, एनर्जी इसके पास था नहीं, किसी से एनर्जी लिया, कौन लिया, तो ऊपर कौन गया, होल किया कि इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लिया, ठीक है, एनर्जी वो ज्यादा लिए, इस पे ये कर्ज में चला गया, इसलिए इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और होल क्या होता है कि जब ये नेगेटिव लेके गया, तो होल यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे आपको ब्लैंक हो जाता है,
क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे खाली स्थान हो जाता है। जब ये पॉजिटिव लेके गया था, जितना ये पॉजिटिव ले गया होगा वो, सॉरी, जितना नेगेटिव ले गया उतना इसके पास पॉजिटिव होगा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना एनर्जी को बर्बाद किया जा सकता है। उसको क्या कहता है, ओनली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक से दूसरे। इसमें हम लोग ये तो कॉन्सेप्ट सब लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी को ना बनाया जाता है ना ही बर्बाद किया जाता है, एनर्जी से ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो अपने एनर्जी को देगा। तो ये एनर्जी जितना पॉजिटिव लेके जाता है उतना ही नेगेटिव इसके पास होता है, और जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं हम लोग होल बोलते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हम क्या कर दे, कम कर दे, जो ऊपर गया है इस एनर्जी के पास इलेक्ट्रॉन कम कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कि वापस कहाँ आ जाएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएगा, और फिर आके ये दोनों कोलैप्स कर जाएगा और फिर से ये क्या बनेगा, बॉन्ड बना लेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको जिन्ना डायोड में ही पढ़ने को मिलता है। अगर जिन्ना डायोड आप लोग अभी आप बताएंगे तो चीजें वहां पे ध्यान से देखने को मिलेगा। सेम चीजें यहाँ पे एनर्जी बैंड में भी होता है। यहाँ पे पढ़े होंगे 2, 8, 18 होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस तरह से बढ़ता है। तो जो सबसे हाईएस्ट इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है कि कम होता है? जो सबसे आउटर मोस्ट में होता है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। एनर्जी क्या होता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये जैसे न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा, न्यूक्लियस ये है, और इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी इसको ज्यादा होता है। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हर एक के लिए एनर्जी डिफाइंड है। इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड अलग है, कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड अलग है, और सेमी कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड अलग है। सबको याद होगा? अगर आपसे बोले कि 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस मटेरियल के एनर्जी बैंड गैप है? इस 5 से 6 तो इंसुलेटर का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 5 से 6 हम लोग सर पढ़ाए होंगे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको अलग अलग पढ़ाते हैं। लेकिन हम बता दें, नहीं एक चीज बता दें कि सेमी कंडक्टर के लिए कितना पढ़े हैं आप लोग? अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिलिकॉन होगा तो 1.1 हो जाएगा। ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे। रूम टेम्परेचर पे अलग, जर्मेनियम के लिए अलग, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बता दें ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक और आप लोग पढ़िएगा आगे चल करके। एक होता है गैलियम आर्सेनाइड, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का आपको सेमीकंडक्टर है। इसका एनर्जी बैंड का थोड़ा सा ही सब ज्यादा 1.42 होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये एक स्पेशल केसेस में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। आप क्या करते हैं, अभी अलग अलग पढ़े, अलग पढ़े हैं, बता ना, वो थोड़ा सा बता दीजिए। क्रिस्टल प्योर सेमीकंडक्टर होता है। हाँ, उसी में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। इसको हम लोग, आप लोग को एक मेथड बुक पढ़ेगा तो मिलेगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आप लोग देखिएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत अच्छा से बनाया जाता है। तो वो अलग सबका बनाया जाता है सेमीकंडक्टर का, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, तो सब तो आप लोग को लेक्चर में बताए हैं ना सारा कुछ। तो सब वहाँ देख लीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर किस तरह से बॉन्ड जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं वो चीज। तो अब हम लोग पी को पढ़ लिए और इन को पढ़ लिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं। क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो जब हम लोग मिलाते हैं तो ये पता चलता है कि दोनों पे चार्ज अलग होते हैं। यानी पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एन टाइप का मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में तो मिल ही नहीं सकते हैं कभी। चीनी और पानी तो मिल जाता है एक में, लेकिन कभी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल सकता है नहीं। इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस एक होता है ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या होता है आपको मिलता है, इसे को हम लोग कॉन्टैक्ट सरफेस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट सरफेस, इस पे जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है, यहाँ पे दोनों को कॉन्टैक्ट सरफेस मिलता है जिसके कारण पी और एन, और इस दोनों को बीच में एक जंक्शन बन जाता है जिसको नाम है पीएन जंक्शन। क्लियर हुआ पीएन जंक्शन सबको? बताएंगे? हाँ सर। यस। हाँ,
और इस पी एन जंक्शंस को अब हम लोग वर्किंग में लाते हैं। ये पी होता है, ये एन होता है, ठीक। यही पी एन जंक्शन को ऐसे हम लोग डायोड भी बोलते हैं। इसका 2 टर्मिनल होता है, जो नेगेटिव होता है इसको कैथोड से बोलते हैं, और जो पी से होता है इसको एनोड हम लोग बोलते हैं। जो एनोड जनरली पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और कैथोड जनरली नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ये बेसिक चीज इतना है। इसमें 2 लेयर होते हैं, पी लेयर और एन लेयर होता है, वहां जंक्शन होता है। इसको हम लोग डायोड भी बोलते हैं। इस डायोड को 2-3 नामे हैं। क्रिस्टल डायोड इसी को बोला जाता है। कभी ये मत आएगा क्रिस्टल डायोड आएगा तो आप लोग भूल जाइएगा। नॉर्मल डायोड इसी को बोलते हैं, सिंपल डायोड इसी को बोलते हैं। तो ये आपको डायोड होता है। ये डायोड का 2 रीजन वर्किंग होता है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है उस चीज को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वॉइस का मतलब जैसे जैसे हम लोग वॉइसिंग वर्ड समझते हैं तो फॉरवर्ड हुई रिवर्स हुई तो बाद की चीज। पहला जो वर्ड आता है हम लोग को वॉइस आता है। वॉइस का मतलब कोई बता सकते हैं क्या होता है? ये वॉइस का मतलब या वॉइसिंग का मतलब? वॉइस का मतलब डीसी वोल्टेज सोर्स बैटरी। वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या होता है? डीसी वोल्टेज से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना। और डिवाइस का मतलब क्या? कोई बड़ा डिवाइस नहीं, कोई छोटा ही डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना, यानी उसका अरेंजमेंट करना, कनेक्शन करना, वॉइस से कहलाता है या फिर वॉइसिंग कहलाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? वॉइस। इस तरीके से हम लोग अभी एक जनरली केस में पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ इतना कर दिए कि एक कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये कनेक्शन हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये कुछ वोल्टेज होगा, कुछ बैटरी भी होगा, ठीक है। अब इस तरह का हम लोग कनेक्शन करते हैं तो इस कनेक्शन को अब नाम देते हैं पर्सनली। अभी हम कनेक्ट किए हैं, अब इस कनेक्शन का क्या नाम है? तो इस कनेक्शन का नाम क्या है? सब लोग बताएंगे। फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइसिंग। यानी फॉरवर्ड वाइसिंग किसको बोलते हैं? कि पी टर्मिनल को या पी टर्मिनल को पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना ही हम फॉरवर्ड वाइसिंग पढ़ते हैं। इसी को सेकेंड वे में हम लोग पी को हम लोग क्या नेगेटिव से और एन को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स वाइस। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग इसी तरीके से पढ़े होंगे। इस तरीके से ये बी होता है, ये आई होता है, ठीक है। और जिन लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझ में आता है वो बस इतना ध्यान देंगे, वर्किंग पे इसका फोकस करेंगे। और वर्किंग पे जैसे ही आप फोकस कीजिएगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक साथ में दोनों पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं। कैरेक्टरिस्टिक साथ में पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब क्या होता है? फॉरवर्ड वाइसिंग है। अब ये यहाँ पे कांटा रखा हुआ है, बीच में क्या रखा हुआ है? एक तरह से कांटा रखा हुआ है। अब इस कांटा को हमको क्या करना है? हटाना है। जब तक इस कांटा को नहीं हटाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते हैं। अब कांटा को हटाने के लिए आपको पास ये तो है नहीं कि ये अगर हम लोग कुदाल लाएंगे, अथी लाएंगे, उसको तुरंत से काट के हटा देंगे, ऐसा तो करना नहीं है। यहाँ पे हम लोग को इंजीनियर है तो इंजीनियर वे में करना है। अब ये हम लोग को पता होना कि इस कांटा में है क्या। कांटा डिफरेंट होता है ना, एक कांटा जो कांटा का पेड़ वगैरह देखते हैं, एक कांटा जो गुलाब के फूल वाला होता है, तो दोनों कांटे में काफी डिफरेंसेस होते हैं। वो कांटा अच्छा लगता है ये, और जो ये सब पैर में वाला ये आता है ना, ये सब कांटा खराब लगता है क्योंकि चुभता है ये, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पता करना कि इस कांटा में है क्या। तो कोई बता सकते है इस पीएन जंक्शन में होता क्या है? इस पीएन जंक्शन में क्या होता है? कोई बताएंगे? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। अब इसके पहले हम लोग डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन पढ़ना होगा। बैरियर तो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल अलग चीज हो गया। बैरियर पोटेंशियल अलग चीज हो गया, डिप्लेशन लेयर अलग चीज हो गया, ठीक है। ये सब सारा लेक्चर्स में अच्छे से बताए हैं, जो नहीं देखे हैं वो अच्छे से देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन सबको पता है। डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस फॉरवर्ड बायस में डिप्लेक्शन लेयर कम होता है और रिवर्स बायस में ज्यादा होता है। अरे अभी तो वो हम पूछ नहीं रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि डिप्लेशन लेयर बनता कैसे है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो अभी छोड़ दीजिए आप सर, होल्स तो और इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से। होल्स के साथ आता है। तो क्या होता है कि अभी हम क्या बताएं कि पीएन जंक्शन पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है, ये अगर पी है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ एन है तो नेगेटिव देखने को मिलेगा,
ठीक है, यही होता है ना। अब इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन। अब ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है बाइसिंग पे। ठीक है, ये ज्यादा होगा तो करंट नहीं फ्लो होने देगा, ये कम होगा तो कुछ करंट फ्लो हो जाएगा। अब इसी को हम लोग डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये जो होता है एक प्रकार से आपको यहाँ पे एनर्जी लिए रहता है। ठीक है, अब इसी एनर्जी को हमें हटाना पड़ता है, तो एनर्जी को हटाने के लिए एनर्जी ही देना पड़ेगा हमें इस एनर्जी को, क्योंकि ये जो प्लस है माइनस है ये चार्ज है ना, ये चार्ज के पास कुछ चार्ज होगा, और जो कुछ चार्ज होगा इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जो भी यहाँ पे आप लोग देखते हैं यही वोल्टेज अप्लाई देते हैं, तभी जाके हटता है। अब ये हटता कैसे, इसके पीछे का भी रीजन है। ये हटता है, कभी बढ़ने भी लगता है। अब देखिए क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, प्योर इंसुलेटर होता है। क्या होता है, प्योर ये इंसुलेटर होता है, इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, इंसुलेटर, इसमें करंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जो ये बैरियर पोटेंशियल जो बोल रहे थे, तो डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है इसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। तो हम लोग डिफाइन करके लाते हैं कि सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, तो अब ये सिलिकॉन के मटेरियल बनेगा तो ये बैरियर पोटेंशियल जो बनेगा कितना वोल्ट का बनेगा, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। सर बोले होता है डिप्लेशन। क्या सर बोले, जो पीएन जंक्शन का जो बताए हैं उसमें सर इधर से जो पी साइड से उधर निगेटिव मतलब जो दिए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव दिए हैं। बाबू अभी तो वहां पे हमें पहुंचे ही नहीं, वो आयन है। अभी तो वहां पे हम पहुंचे कहाँ हैं, जब ये दोनों कोलैप्स करेगा तब चीजें वहां पे पढ़ने को आपको मिलेगा। अभी तो फॉर्मेशन आपको हम बता रहे हैं ना, ये फॉर्मेशन पे जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, इधर की ओर जाएगा, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा। जब पॉजिटिव इधर आएगा तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, नेगेटिव ही छोड़ेगा ना। अभी तुमको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, एनर्जी लेकर के जा रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। ठीक, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से आएगा तो अपना एक विपरीत वाला तो छोड़ कर जाएगा ना आयन को, तो थोड़ा आगे की चीज हो गया ना, वो तो वर्किंग आपको बताया वहां पे है। तो वहां पे अभी एक बेसिक चीजें आपको हम बता रहे हैं कि फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, आप लोग लेक्चर देख लिए है ना, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि जल्दी जल्दी सर बता देते हैं। तो वहां पे देखो लेक्चर्स में लिमिटेशंस होता है, सारा कुछ हम लोग को बताया जाता है, वहां पे एक्स्ट्रा नहीं हम बता सकते हैं कुछ भी। एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में नंबर ऑफ वीडियोस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसका सिलेबस उतना ज्यादा नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, वीडियो ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है, टाइम नहीं मिलता है। अगर 6 महीना अगर प्रॉपर मिले तब तो उतना कोई बात ही नहीं है, किसी को मिलता ही नहीं है 6 महीना अच्छे से। 3 महीना कभी 4 मंथ इसमें सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है। अब वीडियो आप लोग को 1000 वीडियो दे दे तो कौन सा वीडियो को कोई काम करो, कुछ कचरा के भाव हो जाएगा, वो ना आप लोग देख पाइएगा, जब देखिएगा नहीं तो कचरा ही हो गया ना। तो इसीलिए जो लिमिटेशंस होता है वहां पे, इसीलिए हम लोग डॉट क्लास लेते हैं। इसमें जितना डीप में आपको जाना है आप जा सकते हैं, हर एक चीज आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सीखिएगा भी है। वहां पे बहुत लोग होता है सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और यही दिक्कत होता है ना, सबको देखने को हम लोग को चलता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जाना है और टाइम पे सिलेबस में खत्म करना है। तो औरों कोचिंग जैसा द पॉलिटेक्निक थोड़ी ना है, यहाँ पे आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस कराया जाता है कि सेमेस्टर में आप जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। तुम लोग को बता दे कि पिछले सेमेस्टर में सीनियर लगभग 62 या शायद इतना था ईटी से नेटवर्क में, वहां पे आपको इसको ब्रेक कर देना है क्योंकि उन लोग कम टाइम में इतना किया था, शायद 57 या 58 था ईडीसी में। तो इन दोनों ब्रेक होना चाहिए तुम लोग से, इस बार होगा ना ब्रेक? हो जाएगा सर। फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन? पिछले बार तो हम दोनों पढ़ाए थे, ऑफलाइन भी पढ़ाए थे ऑनलाइन भी पढ़ाए थे। इस बार ऑफलाइन में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अंकित सर पढ़ा रहे हैं, वो भी काफी बेस्ट टीचर है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑफलाइन दूसरा है। या फिर देखिए वहां पे जितना चीजें पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में हमें नहीं पता है कि वहां पे क्या चीज आपको पढ़ाया जाए। हमको सब कुछ पता है कि कितना चीजें वहां पे सर पढ़ा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ा रहे, हमको सब पता है यहाँ से। इसलिए कंपेरिजन तो कर ही नहीं सकते, टीचर्स का कभी कंपेरिजन होता ही नहीं है। सारे टीचर बेस्ट होते हैं, बशर्ते कि उनके प्रति आपको सीखना पड़ेगा। तो तुम लोग भी ट्राई करना, कहीं से भी पढ़ो, बस ट्राई करो नंबर लाने का, बेस्ट करने का। ठीक है, एक ईडीसी का क्वेश्चन दिए थे, सब लोग उसका
बन गए एमसीक्यू जो भेजे थे 2 दिन पहले। यस सर। इस तरह से एमसीक्यू आपको पूछा, फिर से आंसर बोल रहे हैं, नोट्स में नहीं है क्या सबका आंसर? नहीं सर, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, हम आंसर नहीं देंगे फिर भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हम 20 में 20 बनाएंगे, 18 बनाएंगे, आपको पता हो जाएगा। 2 बार देखिएगा कि कौन गलत है कौन सही है। हाँ तो नहीं बना है कोई, हम देंगे सोल्यूशन, ऐसा नहीं है ऐप पे अपलोड कर देंगे सोल्यूशन, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखे जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन बना होता है प्लस माइनस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि इस बैरियर को हमें यहाँ से हटाना पड़ता है। हटाने के लिए हम लोग यहाँ से एक्सटर्नल डीसी हम लोग बाइसिंग करते हैं, ठीक है। अब बाइसिंग करते हैं तो वह बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स 2 तरह के बाइसिंग होता है, ठीक है। यह प्लस अप्लाई करते हैं तो पी के पास मेजोरिटी चार्ज के लिए क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये मेजोरिटी चार्ज के लिए क्या होता है, ये प्लस होता है। मेजोरिटी चार्ज के लिए प्लस होने के वजह से ये प्लस और प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन के रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होता है तो ये तो इधर आ नहीं सकता है, ये जब जाएगा ये जब भी जाएगा तो इधर की ओर ही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अभी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या सेम चार्ज है, और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो अभी जब भी होगा तो ये नेगेटिव जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होते हैं, बने होते हैं, ये डिप्लेशन लेयर। अब क्या करते हैं, ये नेगेटिव को ये टकराता है इससे, क्योंकि एक दूसरे को धक्का देते हैं तो ये नेगेटिव टकराएगा इससे, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव टकराएगा इससे, दोनों टकराते टकराते क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। एक दूसरे में इतना फास्ट होते हैं क्योंकि ये जो लेयर होता है वो काफी कम होता है ना फॉरवर्ड बायस में, और जबकि वोल्टेज हम ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो जितना आयन यहाँ बन नहीं पाएगा, जैसे ये पॉजिटिव में टकराएगा नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पेन चेंज कर दे रहे हैं 1 मिनट तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये कौन सा पेन है, चलिए व्हाइट लेते हैं, व्हाइट से भी नहीं और ब्लू लेते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी नहीं पता चल रहा, रेड हो गया, ब्लैक तो पता नहीं चलेगा, व्हाइट है, चलिए ग्रीन ही देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये छोड़ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे छोड़ जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ इसके ये पी के पास इतना पॉजिटिव है कि नेगेटिव बनने देगा, यहाँ पे ध्यान से सोचो तो ये एक टकराएगा तो ये पी के पास मेजोरिटी चार्ज के पॉजिटिव तो तुरंत इसको खत्म कर देगा। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग ऐसा अंदाजा लगाया गया, प्रैक्टिकली किया गया कि इस वोल्टेज का 0.7 वोल्ट तक ये पूरा बैरियर पोटेंशियल को समाप्त कर देता है। और जब समाप्त कर देता है तो यहाँ से फुल्ली करंट क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होते जाएगा, एनर्जी क्रिएट करते जाएगा, एनर्जी एडिशनल एनर्जी की जो बात किए थे और एनर्जी क्रिएट होते जाएगा, एनर्जी क्रिएट क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। यही तो करंट हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं, dq/dt, याद है कहीं पर पढ़े हैं क्या, dq/dt करंट चार्ज पर यूनिट एरिया, या चार्ज पर टाइम, यहाँ पढ़े चार्ज पॉइंट करंट डेंसिटी हो जाता है, चार्ज पर टाइम dq/dt। यही होता है कि चार्ज जो होता है, जो चार्ज एक तरह से चार्ज भी क्या एनर्जी है, यहाँ पे चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन होल का जो भी चार्ज होता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, चार्ज आपको पता चलता है। यानी जितना फास्ट ये चार्ज आपको मूवमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा उतना ही फास्ट क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। और यही करंट आपको क्या होता है, फ्लो होता है। करंट कहाँ से फ्लो होता है, यही एडिशनल एनर्जी जो हम बताएं अभी कि क्रिएट होता है, वही एनर्जी क्रिएट होता है। और जब ये चीज हमको पता है तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में यही चीज को हम लिखते हैं कि इस पोजीशन से हम लोग क्या किए हैं, देखो इस पोजीशन से हम लोग यहाँ पे क्या 0 वोल्ट है, जैसे ही यहाँ से हम लोग वोल्टेज देना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, वोल्टेज देना स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते एक ऐसा पोटेंशियल आता है, यानी ये जो होता है वोल्ट यानी 0.7, यहाँ के बाद ये क्या होता है, ब्रेक कर देता है, ये जो होता है रैपिडली इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे कि वोल्टेज कम, यहाँ पे वोल्टेज कितना, वोल्टेज कम फ्लो हो रहा है लेकिन करंट कितना फास्ट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ तक करंट क्या हो रहा है, इतना ही करंट फ्लो हो, लेकिन यहाँ तक वोल्टेज, यहाँ को वोल्टेज मिले तो करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही चीज होता है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, और रिवर्स बायस में ही उल्टा हो जाता है, और यही चीज उल्टा हो जाता है। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या हुआ, हट गया, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं ये फॉरवर्ड बायस आपका क्लियर हुआ कि किस तरह से लेयर को हटा रहा है। जो नेगेटिव बोल रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिव होता है डिप्लेशन लेयर में, उनका क्लियर हो गया।
यस सर। और बोले हैं सर इसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर अरे ये क्या है प्लस, ये दिस इज हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को ही बोला जाता है, और ये नेगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल, और करंट ऑलवेज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? लोअर टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। यहाँ पे होल है, होल किधर से जा रहा है? इधर से जा रहा है। देखो तो देखने वाली चीज थोड़ी ना हम कह रहे कि रटो, हम रटवा थोड़ी रहे हैं। देखो तुम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, और करंट किधर से किधर जा रहा है। ये सोचने का चीज है, थिंकिंग। आप इंजीनियर हैं, रटिएगा कितना रटिएगा, एक ना एक दिन तो समझना पड़ेगा ना ये। और ईडीसी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रकार का मजबूत होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है और ईडीसी आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं जानते हैं। ये मेजर पार्ट होता है, ये हार्ट होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉरवर्ड बायस में। सेम चीजें फॉरवर्ड, ये रिवर्स बायस में वही फॉरवर्ड बायस वाला ही होता है। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये पी है और ये एन है। ठीक है, ये पी एन जंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे पी को किससे कनेक्ट करते हैं बाबू, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और इन को पॉजिटिव से। अब यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पी के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है बताएंगे? होल ना? होल। क्या होता है? होल ही होता है ना? यस। और एन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये जो है आपको बैरियर पोटेंशियल बना हुआ। ये क्या बना हुआ है आपको? बैरियर पोटेंशियल बना हुआ। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर बोलिए, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल या डिप्लेशन लेयर बोलिए। अब यहाँ से वोल्टेज हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये नेगेटिव इंक्रीज होगा और ये पॉजिटिव है। अब बताओ कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव किधर आना चाहेगा? इधर आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? यस सर। और ये सब नेगेटिव किधर आना चाहेगा? यस सर। क्यों? क्योंकि सर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ही करता है। अब हम एक चीज अब बताइए कि ये सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो हम बचेगा क्या? ये जो डिप्लेशन लेयर जो विड्थ है ये क्या होगा? इंक्रीज ही तो होगा ना, क्योंकि ये जितना यहाँ छोड़ कर जाएगा ये नेगेटिव छोड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये रिवर्स बायस में माइनॉरिटी के कारण करंट फ्लो होता है। पढ़े हैं क्या ये बात? यस सर। अच्छा, वो चलिए अब वहां का देखो मेजोरिटी में चीज नहीं पता चल पाता है, वो चीज आप ही हमें नहीं बताएं, लेकिन माइनॉरिटी में बताना पड़ता है। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी के करंट ही नहीं फ्लो होता है। मेजोरिटी चार के दोनों को देखो इधर आ गया, तब यहाँ पे कुछ क्या होता है? माइनॉरिटी होता है जिसके पास नेगेटिव होता है, और इसके पास कुछ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 1 मिनट आप लोग चलिए यहाँ पे कलर व्हाइट लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? कुछ नेगेटिव होते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव होते हैं, जाइए 1 2 ऐसे। ठीक है, अब बताओ ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये इन दोनों क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, इन दोनों रिपल्सन। तो ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, जाएगा इधर। और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से क्या होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से दोनों अटैक करेगा, डिफ्यूज करेगा, तो कुछ एनर्जी मिलेगा। कितना मिलेगा? कुछ ही एनर्जी मिलेगा ना, क्योंकि ये माइनॉरिटी इधर आ रहा है, मेजोरिटी इधर इतना मेजोरिटी इधर जा रहा है कि नेगेटिव जो यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो आपने छोड़ के क्या जाएगा? नेगेटिव ही छोड़ के जाएगा ना। अब बताओ कि ये नेगेटिव यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या है? बहुत कम है कि नहीं है? है ना, बहुत कम। ये मान लो कि 3 है, ये 3 है। अब यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा है और कुछ नेगेटिव यहाँ पे, तो इतना नेगेटिव ये छोड़ करके आएगा कि ये कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएगा। जब कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा तो ये इधर से स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर से स्ट्रेच होना जाएगा, और ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था ना कि इधर से ये डिफ्यूज कर रहा था, इधर से ये डिफ्यूज हो रहा था, ये खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सब हो कहाँ रहा है? यहाँ पे तो मेजोरिटी इधर है, माइनॉरिटी कितना होता है? 100 में 4, 100 में 2, 100 में 3,
अब 3 के कारण कितना करंट फ्लो होगा? इस बैरियर पोटेंशियल से बहुत कम करंट फ्लो होता है जो ब्रेक कर पाता है इसके साथ। इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज करंट। लीकेज करंट। और लीकेज करंट जो फ्लो होता है टेम्परेचर के कारण होता है। अब बताइए टेम्परेचर के कारण कैसे होता है? यहाँ से हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एज अ टेम्परेचर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम लोग। अब ये टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ करंट का होता है, ये जंक्शन से कुछ करंट फ्लो होता है, वो करंट को हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। और ये लीकेज करंट आइडियली अगर बात किया जाए तो किसी भी डिवाइस के लिए 0 एम्पियर होना चाहिए, किसी भी डिवाइस के लिए आइडियली, और प्रैक्टिकली वेरी लो यानी बहुत कम होने चाहिए। क्योंकि ये टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आप लोग को पता है कि गर्मी के दिनों में मोबाइल हीट हो जाता है, गर्मी के दिनों में लैपटॉप हीट हो जाता है, ठंडा के दिनों में लैपटॉप ठंडा हो जाता है, मोबाइल ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा होता है कि कान में लगाने का इच्छा नहीं करता है। गर्मी के दिन में इतना हीट होता है कि कान में नहीं लगा सकते हैं। क्यों होता है? ये एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, यानी एक प्रकार का ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है इसीलिए ठंडा के दिन में ठंडा हो जाता है, गर्मी के दिन में गर्म हो जाता है। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर दिया रहता है कि 40 डिग्री से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बर्न आउट हो जाएगा। आप एक पतला वायर का यूज कीजिए, हाई पावर का यूज कीजिए, वायर जल जाएगा। होता है ना ये सब चीजें। सर तो हर एक चीज प्लस लिए है ना, वहाँ पे अंकित सर माइनस लिए थे और माइनस की तरफ प्लस लिए थे। ये डिप्लेशन लेयर में। यस सर, यहाँ पे 2 डिवाइड में अति किए है ना, देखो वहाँ पे अब देखो, अब बताते हैं वो सर सही लिए थे, गलत कहा उनको। हम यहाँ पे अजूम क्या किए हैं? प्लस। यही बोल रही है ना कि यहाँ पे सर, तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली ले लिए थे। अब यहाँ पे जो सारा पॉजिटिव है, ध्यान दो यहाँ से, यहाँ पे क्या सारा पॉजिटिव है, इतना सारा पॉजिटिव है। यस सर। हाँ ध्यान देना यहाँ पे वो चीज कैसे सर लिए थे। देखो अब यहाँ पे ये सब ये कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है, मेजोरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ आ रहा है? yes, ये सब जितना प्लस है सब क्या छोड़ के जा रहा है? सब क्या छोड़ के जा रहा है? नेगेटिव माइनस। अब यहाँ जो अप्लाई क्या किए हैं, यहाँ माइनस से अप्लाई किया, ध्यान से देखो, ये माइनस क्या कर रिपेल करेगा और ये माइनस इससे टकराएगा जाके। अब ये जो डिप्लेशन लेयर है इससे क्या है? कम है कि ज्यादा है? कम है। और ये माइनस वाला इसके कंपेरिजन में ज्यादा, ये डिफ्यूज कर देगा तो ये खत्म कर देगा। ये जब खत्म हो जाएगा तो बाकी नेगेटिव कहाँ पे आ जाएंगे? सब नेगेटिव यहीं पे आ जाएंगे ना, क्योंकि नेगेटिव क्या रिपेल होगा और ये सब नेगेटिव जितना जाएगा सब यहाँ पे आके आ जाएगा। यही तुम सर लिए होंगे, ये डायरेक्ट सर कर दिए हैं और हम आपको ये प्रोसेस में से बता दिए। अब समझ में आया कि यहाँ पे नेगेटिव कैसे आया था? यस सर। बुक में पढ़ेगा तो डायरेक्ट आपको बुक वाला ऐसे ना लिखेगा, वहां पे वीडियो ना चला देगा इस तरीका से। सबके अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। कोई डायरेक्ट पढ़ाते हैं जो और डीपली पढ़े होते हैं, जो डीपली बताती है। तो अब ये कंपैरिजन मत करने लगेगा आप लोग जाके सर से कि सर आप तो डायरेक्ट हमको पढ़ा दिए थे। ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा पढ़ाए, तो वो भी चीज यही पढ़ाए थे। लेकिन अब क्या होता है कि जितने हायर लेवल तक आप पढ़ने जाइएगा तो आपको चीजें उतना ही आपको लगेगा कि अच्छा इसको पता करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक स्टूडेंट है लेकिन हम हायर स्टडी के लिए अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम हायर स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना हम जान रहे हैं, जितना हमें पढ़ाया जा रहा है, और ट्राई करते हैं कोई चीजें आपको हम बता दें कि ज्यादा समझ में आए। अब डिप्लोमा लेवल तक ही पढ़ाया जाएगा, और जो लोग बीटेक लेवल पढ़ेंगे और उससे ज्यादा पढ़ेंगे, आईएएस का जो प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, गेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो इन लोगों का काफी डीपली पढ़ाया जाता है। यही 3 का मेरा प्रिपरेशन चल रहा है अभी, ठीक है। और यही गेट का एग्जाम मेरा 5 फरवरी को है पटना में, ठीक है। तो अब इसका ये नहीं है कि हम आपको लाइव क्लास में सब चीजें बता रहे हैं, देखिए लेक्चर्स में हम भी नहीं बताए हैं सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से देखिए। आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत जो पूछ रहे थे? कौन पूछे थे? क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है अभी भी? नो सर। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब इसका ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ में वही चीज होता है। अब देखिए ग्राफ में क्या हो रहा है। अगर ग्राफ हम लोग इसको देखें तो करंट लीकेज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहाँ इसी का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव में आता है, ये एक प्रकार के आके यहाँ पे ये आपको इस तरीका से हो जाता है। अब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कट जाता है, यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाता है, यहाँ से ज्यादा आप बढ़ा ही नहीं सकते। तो ये चीज रिवर्स वॉइस के लिए हो गया, और ये चीज चला गया फॉरवर्ड वॉइस के लिए हो गया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया।
कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को दिक्कत है? लीकेज करंट है। हाँ, ये लीकेज करंट फ्लो होता है, इसको लीकेज करंट हम लोग बोलते हैं। और लीकेज करंट डेंजरस करंट होता है। क्या? नी वोल्टेज? नी वोल्टेज तुम लोग यहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, जब तुम लोग ये सब पढ़ेगा, क्या बोलते हैं, फेट वगैरह पढ़ेगा, तो वहां पे आपको जनरली अच्छा से आपको पढ़ने। नी वोल्टेज को कट इन वोल्टेज ही नी वोल्टेज है, ऐसा कोई अलग नहीं होता। लेकिन बैरियर पोटेंशियल उसी को कहते हैं ना। नहीं, बैरियर पोटेंशियल और कटिंग वोल्टेज में अभी डिप्लोमा लेवल तक सेम होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों को अलग पढ़ते हैं। कटिंग वोल्टेज अलग होता है, बैरियर पोटेंशियल अलग होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको सिमिलर ही पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं यही। बैरियर कटिंग वोल्टेज आपको बदल सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल चेंज, ये माइनर डिफरेंस होता है, आप लोग तक चलेगा। कटिंग वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल एक ही होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग तक चलेगा। उतना ज्यादा आप लोग प्रेशर नहीं लीजिए, अभी डिप्लोमा तक चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई डीपली पूछने जाएगा, इंटरव्यू में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो माइनर माइनर डिफरेंसेस होते हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कटिंग वोल्टेज क्या होता है, न्यू वोल्टेज क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, तो नाम ही अलग अलग है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। वो हर एक चीज में अभी हम लोग को जो पढ़ाया जाता है, एक चीज हम लोग को, बहुत सी चीजें हम लोग पढ़े हैं अभी, पहले क्या कुछ पढ़े तो सारा डिफिनेशन से यहाँ पे आने के बाद गलत हो गया है। तो अब हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब आप लोग इसे थोड़ी ना उतना पढ़ना, आप लोग भी आइएगा, पहले डिप्लोमा कर लीजिए अच्छे से कंप्लीट, अच्छे मार्क्स ले आइए, फिर बीटेक करने आइए, फिर उसके बाद हमसे मिलिएगा, डीपली बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक इतना चलेगा, ठीक है? और कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन था फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज जो पूछे थे उनका क्लियर हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन का हम जवाब दे दिए, ठीक है? अब है, अब सब जल्दी जल्दी जवाब मिलेगा, अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब जेना डायोड पे चलें, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? चलिए, अब जेना डायोड दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है जेड के जैसा होता है, ये होता है, ठीक है? इसको जो हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरह से इसे ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ऑलवेज जो काम करता है रिवर्स। क्या जेड के जैसा इधर से पिक्चर होता है ना? हाँ, जेड के जैसा ये ऐसे बोल रहे हैं। यस सर। आप लोग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, ऐसे जो भी सही है आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के पास है। हम लोग का यही पढ़ाया गया है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोल रहे हैं ना, ये सब में टेंस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया कीजिए, ये सब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, चलते रहता है। तो ये एक प्रकार का ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में इसमें दो चीजें हम लोग को महज समझना पड़ता है, अवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा पढ़ना रहता है जेनर ब्रेकडाउन। अब इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस माइनर डिफरेंस है, ठीक है? सबसे पहले जेनर ब्रेकडाउन आपको हम समझाते हैं। जेनर ब्रेकडाउन में होता क्या है कि पी और एन को हेवली डॉप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हेवली डॉप्ट। हेवली डॉप्ट का मतलब क्या होता है कि डॉपिंग में आप लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे। 10 के पावर 3 पढ़े होंगे, 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 8 पढ़े होंगे, 10 के पावर 10 पढ़े होंगे, इस तरीके से डॉपिंग पढ़े होंगे, ठीक है? तो हेवली डॉप जो होता है ये कम वाला होता है, 10 के पावर -3 होते ही हेवली डॉप हो जाता है, ठीक है? कि एक में 10 के पावर 3, एक में 10 के पावर 6, एक में 10 के पावर 10। और जनरली जो ज्यादा यूज होता है वो आपको इस डॉपिंग पे यूज होता है, मॉडरेट डॉपिंग का यूज होता है, 10 के पावर 6 to 10 के पावर 8 वाला यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हेवली डॉप्ट कर दिया जाता है, डॉपिंग काफी ज्यादा कर देता है। तो डॉपिंग काफी ज्यादा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हल्का सा भी, क्योंकि डॉपिंग ज्यादा है तो पी और एन का मेजोरिटी चार्ज के काफी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब ये डोपिंग करते हुए यहाँ पे नेगेटिव पल्स ज्यादा होता है, अप्लाई करते हैं। अब नेगेटिव पल्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये मेजोरिटी तो इन्हें आ जाता है, दोनों का मेजोरिटी, माइनॉरिटी के पास इतना पावर हो जाता है कि ये इसको ब्रेक, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो होते हैं यहाँ पे ये ज्यादा पावर का होते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हम लोग 300 के भी इस तरह का सप्लाई, मतलब काफी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अनुसार इसका नेगेटिव में जो होता है, ये नेगेटिव के एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि ये क्या करता है, ये डिप्लेशन लेयर को ब्रेक कर देता है। और महज ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक जाते जाते, 5-6 वोल्ट भी नहीं, 5 वोल्ट तक ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए आप लोग अक्सर देखिएगा कि जेनर डायोड का वोल्टेज आपको 5 वोल्ट या 6 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है? तो ये पहला रीजन क्या होता है कि पी और एन को काफी ज्यादा हेवली डॉप कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज का बढ़ा दिया जाता है, वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है तो नेगेटिव चार्ज के लेकर एनर्जी काफी ज्यादा हो जाता है एज टू पोटेंशियल बैरियर
या फिर डिप्लेशन लेयर का एनर्जी से, जिसके कारण वो ब्रेक कर देता है और हेवली करंट को क्या कर देता है, फ्लो कर देता है। ठीक है, जबकि अवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है कि ये शार्पली नहीं होता है, जेनरल ब्रेकडाउन शार्पली होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा लेट से होता है। इसमें क्या होता है कि इसका एनर्जी काफी ज्यादा देते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं, एक यहाँ पे निकलता है, एक यहाँ पे, फिर इन दोनों से 2 होता है इस तरीका से, फिर इससे 2 होता है इस तरीका से। ये एनर्जी इतना ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनर्जी सेम रह जाता है और 2 भाग में इलेक्ट्रॉन होल डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीका से इसके पास एनर्जी क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। जब एनर्जी काफी ज्यादा हो जाता है तो ये जंक्शन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या लगता है, थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसमें, और जेनरल ब्रेकडाउन में थोड़ा कम टाइम लगता है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट दोनों का यही है। इसमें हेवी ड्रॉप कर देता है, इसमें हेवी ड्रॉप नहीं करते, इसमें वोल्टेज इंटेंसिटी काफी हाई कर देता है, जिसके कारण एक दूसरे से क्या होता है, वो टकराता है। क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, जितना भी प्लस होगा एक दूसरे से टकराएगा, ये उससे टकराएगा, उससे टकराएगा, वो अलग तरह का एनर्जी सब क्रिएट कर देगा, एनर्जी बढ़ते हुए चला जाता है एक दूसरे से टकराने के बाद। तो ये चीजें आपको अवलांच ब्रेकडाउन में पढ़ना होता है, जबकि हेवली टॉप जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं जेनरल ब्रेकडाउन में। क्लियर है दोनों? ये लगभग 6 वोल्ट से होता है और ये लगभग 5 वोल्ट तक आपका हो जाता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और कोई दिक्कत है इसमें? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा ना एवलांच वाला। देखो, अवलांच में क्या होता है ना कि बॉम्बार्ड के आप लोग नाम सुने होंगे कि एक दूसरे से टकराता है यहाँ पे। इसमें एक आप लोग को पढ़ने पड़ेगा, आप आगे चीज जाइएगा तो एक इम्पैक्ट या फिर आप बता दें अवलांच ब्रेकडाउन करके एक डायोड का ही नाम है, जो आपको हाई लेवल में थोड़ा सा पढ़ना है। वहां पे चीजें ज्यादा कि अवलांच ट्रांजिट टाइम होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं अवलांच ब्रेकडाउन रीजन। तो अवलांच ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता है कि एक यहाँ पे जो एनर्जी होता है, इस एनर्जी से क्या होता है, हायर एनर्जी यहाँ से मिलता है, ये इससे क्या होता है डायरेक्टली अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे टकराता है। टकराने के बाद ये इससे टकराता है, यहाँ से भी 2 निकलता है, इससे 2 निकला, इससे 2 निकला, तो आप सोचिए हर बार स्क्वायर बनते चला जाएगा। देखियो इस तरह से, देखो इस तरीके से ये होगा, ये टकराएगा तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब इससे कितना निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इससे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इससे कितना इलेक्ट्रॉन, तो फिर इससे 2, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इससे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अब कितने एनर्जी हो गए, एनर्जी तो बढ़ते चला जा रहा है, एनर्जी बढ़ते चला जा रहा है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे पी हेवरेन है, अब यहाँ पे क्या नेगेटिव ही अप्लाई करते हैं ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर हम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज करिए तो माइनॉरिटी ना बच जाता है। यहाँ पे पी का क्या होता है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों क्या होता है, रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, देखो ध्यान से, अगर और देखो ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी में इसको डिवाइड कर देता है। यहाँ के बाद फिर से 2 में, ये 2 में, ये 2 में, इस तरह से एनर्जी क्या होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एनर्जी इतना ज्यादा इंक्रीज होता है कि पीएन जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है और इसको एक अटैक करता है, इसको क्या कर देता है, ब्रेकडाउन करता है। इसलिए इसको अवलांच ब्रेकडाउन बोला जाता है। और जेनरल ब्रेकडाउन तो आप समझ गए कि उसको दोनों का कंडक्टिविटी हाई, मतलब ये डोपिंग काफी ज्यादा हाई कर देता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी उसको काफी हाई हो जाता है। तो जेनरल ब्रेकडाउन शार्पली ब्रेकडाउन होता है क्योंकि बहुत जल्दी ब्रेकडाउन करता है ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी या फिर बोले हाई डोपिंग। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को यहाँ पे धक्का देता है, वो उससे डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस तरह से एनर्जी इसके पास क्या होता है, जमा होता है। जब एनर्जी एक बार जमा हो जाता है तो एक ही बार जाके वहां पे पीएन जंक्शन पे अट्रैक्शन बोल देता है और वहां पे क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। समझ में आया? इसको एक और वर्ड में बोले तो अवलांच मल्टीप्लिकेशंस बोला जाता है। अगर आगे चल करके पढ़ने को मिलेगा तो अवलांच मल्टीप्लिकेशंस करके मिलेगा। तो ये चीजें है आप लोग को पढ़ना। अवलांच मल्टीप्लिकेशंस आज ही आप लोग को क्लियर हो गया। जब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़िएगा, माइक्रोवेव डायोड पढ़िएगा तो वहां पे आएगा ये, तो वो चीज आप लोग को अभी बता दिए। उनमें आपको बहुत तरह के डायोड पढ़ना पड़ेगा, इम्पैड डायोड पढ़ना पढ़ेगा, ट्रैपेड डायोड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बैरिड डायोड पढ़ना पड़ेगा। ये सब डायोड है वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
माइक ऑफ कर लो जी आनंद, क्वेश्चन पूछना रहे तो माइक ऑन किया करो। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें जो आपको एक हिंट हम दे दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? यस जिन लोग को ना समझ में आया था सबको, और बताइए दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था? फिल्टर था। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले रेक्टिफायर बताएंगे, उसके बाद फिल्टर बताएंगे, क्योंकि रेक्टिफायर नहीं समझ में आए तो फिल्टर भी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, कोई बताएंगे? पार्किंग ऑफ रेक्टिफायर AC टू DC करता है, एसी सिग्नल को DC में बदलता है। ठीक है, तो कोई भी एसी सिग्नल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे रेक्टिफायर रहता है और यहाँ पे डीसी में बदल देता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से पढ़े होते हुए तो ये डीसी में नहीं बदलता है, ये बदलता है पल्सेटिंग डीसी में। और पल्सेटिंग डीसी मत का मतलब क्या होता है? उसमें एसी भी सिर्फ पॉजिटिव सर होता है, पॉजिटिव होता है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब हमें बताओ, पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है? कुछ एसी भी होता है, कुछ एसी और प्लस डीसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग को हटाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। अब फिल्टर क्या करता है? ये एक्यूरेट डीसी में बदलता है लेकिन कांस्टेंट डीसी में नहीं बदल पाता है। अब इस कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? इट इज नथिंग बट जेनर डायोड। समझा? तब जाकर के यहाँ एक ऐसा सिग्नल देंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डीसी हमें क्या मिल पाएगा? इस तरीका से मिल पाता है आउटपुट पे। ठीक है, ये एसी हो गया, ये प्योर आपका डीसी हो गया, ये प्योर एसी, ये प्योर डीसी। इतना काम करना पड़ता है तब जाके हमें डीसी प्राप्त होता है। तो जेनर डायोड का एक इम्पोर्टेंट है और अभी लिख लो, एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछेगा कि जेनर डायोड को किस तरह से काम कराया जाता है, या जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन छापा रहेगा, आज लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% श्योर है, छपा रहेगा। जेनर डायोड से एक एमसीक्यू आपको आना 100% श्योर है। पहला क्वेश्चन इससे आने का संभावना, जेनर डायोड का कनेक्शन कैसा होता है? कैसा होता है कनेक्शन इसका? रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस। ठीक है, दूसरा के जेनर डायोड का यूज हम लोग कैसे करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। तीसरा क्वेश्चन कि जेनर डायोड का वोल्टेज क्या होता है? ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा होगा और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है जो क्वेश्चन आने का, वह जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ नहीं, अभी आने वाला डीआरडीओ का एग्जाम है, इसमें भी ये क्वेश्चन आने वाला है। ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन यहाँ आएगा और जेनर डायोड से क्वेश्चन जो अभी डीआरडीओ का एग्जाम होना है इसमें आना फिक्स है। आप जो क्वेश्चन दे करके आएंगे तो वैसे जो देंगे आपको हम बताएंगे। अभी हम एक आईएमडी का एग्जाम देने गए थे, आपको बता रहे हैं एक आईएमडी का एग्जाम देने का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एसएससी जेई का वैकेंसी था, इसमें 990 सीट जो था ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के था। तो जो लोग ये कहते हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट नहीं आता है, आप ये समझ के मत पढ़िए क्या सीट नहीं आता। अभी 990 सीट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अदर ब्रांच कोई इंक्लूड नहीं था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पता है क्या था कि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था कि जेनर डायोड को हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, और इससे अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन आया था एक फिगर पहचानने के लिए, और हम लोग को आया था उसमें आपको एससीआर ट्रैक डाया का फिगर पहचानने के लिए आया था। इसका आंसर क्या आएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन हम दिखाएंगे। ठीक है, ट्रैक डाया का फिगर पहचानने के लिए आया था। और इससे जो क्वेश्चन आया था आप लोग को बता दें, अभी क्वेश्चन था काफी आसान आसान क्वेश्चन आए गए। नेटवर्क से क्वेश्चन आए थे, पता है क्या? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से 4 क्वेश्चन था। पता है क्या क्वेश्चन था? एक में आरटीएस दे दिया था, एक में वीटीएस दे दिया, बोला का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होगा। एक में बोल दिया कि आर का वैल्यू है और भी का वैल्यू है, तो इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होगा। एक बार का इसी को बोल दिया कि ईटीएच है और आरटीएच है, तो इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फार्मूला क्या होगा। इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 4 नंबर का। सोच लो कि हर एक एग्जाम में
ये जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये दोनों आपका बेस है। जितना मेहनत करना चाहो इसमें मेहनत कर सकते हो। हर एक एग्जाम आपको मतलब हाथ में होगा, ठीक है ना, बशर्ते कि लास्ट में ये तो मेहनत नहीं ना करना पड़ेगा कि नॉनटेक आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा उस टाइम और टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्निकल आज कंप्लीट रहेगा, नॉनटेक आप पढ़ लेंगे और नॉनटेक से रिजल्ट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जैसा DRDO का रिजल्ट आप लोग को सुनने में आया होगा, आनंद सर का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, एकलोक सर का हुआ था। तो हम लोग नॉनटेक पे कभी पढ़े ही नहीं है और नॉनटेक नहीं पढ़ने का वजह क्या है, आज रिजल्ट नहीं हो पा रहा है हम लोग का। तो ये आपको कुछ जॉब में है, सारा में नहीं। जैसे IMD का एग्जाम देने गए, यहाँ पे नॉनटेक टेक्निकल दोनों कंबाइंड था। बहुत सारा और भी जॉब वाला ही ना पड़ता है सर। हाँ, DRDO में स्पेशल डिप्लोमा वाले ही भरते हैं। ITI वाला भी भरता है सर क्या? मतलब बीटेक वाले से नहीं ना भरते हैं? नहीं, बीटेक वाला एलिजिबल नहीं है। जो बीटेक जिनका हो गया है उनका कोई एलिजिबल नहीं है। जैसे कि मेरा था बीटेक फाइनल ईयर में है, 8th सेमेस्टर में है, तो हम अभी तक अप्लाई किए, लेकिन अगला बार हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास हायर डिग्री हो जाएगा। हम जब जाएंगे तो बीटेक से जा सकते हैं DRDO में, ठीक है। तो ये चीजें होता है, तो आप लोग के लिए यही तो फायदा है ना। जैसे एक आ रहा है RRB JEE, आपका RRB JEE में बीटेक वाला भी एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी है, दोनों के लिए एक सीट, दोनों के लिए सब। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। IMD का एग्जाम दिए, यहाँ पे क्या था कि बीटेक है, ग्रेजुएशन है, BSc है, सबके लिए एक ही सीट था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है, ठीक है। UPR के देने जाएगा तो वहां भी इसी तरह से है। तो कुछ जॉब है जो सिर्फ डिप्लोमा को लेता है, कुछ जॉब है जो आपको कंबाइंड लेता है। तो आपको तैयारी करना, ये मत सोचना है कि हम बीटेक वाले से फाइट करना है तो हम पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, कुछ नहीं। आज नहीं तो कल होगा, तैयारी रहेगा तभी होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आसान आसान आते हैं, आप लोग सर नॉनटेक और टेक में क्या डिफरेंस है? नॉनटेक में आपको जो बच्चा से पढ़ते आए हैं ना, मैथ में पढ़ते होंगे, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये सब जो चीजें होते हैं वो चीज यहाँ पे आपको मैथ पढ़ना होता है। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना होता है। रीजनिंग में आप लोग को पता होगा जितना भी रीजनिंग, डाइस है, कैलेंडर है, वॉच है और घड़ी है हो गया, और फिर जितना भी इधर से और जितना भी रीजनिंग आता है सब आ जाता है, जिसमें ब्लड रिलेशंस है, सेट थ्योरी है, ये सब आता है रीजनिंग में। उसके बाद आपको साइंस पढ़ना पड़ता है, GS पढ़ना पड़ता है, ठीक है, GK पढ़ना पड़ता है। क्या DRDO में जो क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज रहता है, हिंदी में कि इंग्लिश? दोनों मोड में रहता है, बोथ। लेकिन उसमें चूज करना रहता है, डिफॉल्ट एक चूज करना होता है। तो बहुत लोग डिफॉल्ट इंग्लिश चूज करते, तो आपको इंग्लिश में ना समझ में आ रहा तो सारे क्वेश्चन पहले इंग्लिश में आएगा। अगर इंग्लिश आपको ना समझ में आ रहा है तो वहां पे ऑप्शन आता है हिंदी में, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एडिशनल जानकारी भी आपको रखना पड़ेगा। अब जो लोग लाइव में नहीं है वो लोग सोच रहे होंगे पढ़ के क्या कर लोगे। हम लोग भी अपने जमाने में 80% ला के क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप लोग को जैसे जो नॉलेज मिल रहा है ना, ये सब कोई बताने वाला हम लोग को नहीं था, बस पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। ये सिचुएशन था। आज हम लोग कम से कम आप लोग को बता रहे हैं। वजह क्या है कि हम लोग का कोचिंग स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। यहाँ पे जितने टीचर्स अवेलेबल हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अवेलेबल है, वो सब कंपटीशन वे में है, इसलिए सब चीजें आपको बताया जाता है। अदर कोचिंग में कोई कुछ नहीं बताता है। क्यों बताएगा? इसके पैसा तुम दे रहे हो थोड़ी ना यहाँ बताने का। ये चीजें होते हैं। तो स्पेशल होने के यही बेनिफिट मिलता है कि किस जगह पे है। तुम 6 सेमेस्टर जाते जाते तुमको ये एहसास हो जाएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब है। आपको सोचना खोजना नहीं पड़ेगा, पूरा प्री प्लान रहेगा। आपको अभी से जो मेहनत करेंगे वो क्या सक्सेस तो करना ही है ना उनको। अभी से 1 घंटे, ज्यादा नहीं 1 आवर जीके पर फोकस करेंगे और जब टाइम मिलेगा हम ये नहीं करेंगे डेली, अभी से आधे घंटा 10 मिनट, सप्ताह में 2 ही दिन जीके पढ़ लिए, कुछ नहीं होता है। रीजनिंग उठाए, 4-5 को रीजनिंग बना लिए, क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। मैथ चलो आज रेशियो बनाते हैं, रेशियो बना लेंगे, परसेंटेज बना लेंगे, ये सब चीजें आप फिर से करते रहो। बैठे समय में जो खाली समय होता है उसमें गेम खेलने से अच्छा है, व्हाट्सएप चलाने से अच्छा है, रील देखने से अच्छा है। इन कामों को करोगे तो सक्सेस मिलेगा। नहीं तो पढ़ के जाओगे, रील देखोगे, फेसबुक चलाओगे, पोस्ट करोगे और दूसरे से कंपेरिजन करोगे तो कब तक करोगे? ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सब चीजें पे थोड़ा सा भी लगाम लगाओ। 2 साल अच्छे से पढ़ लो, 2 ईयर सक्सेस कर जाओगे जल्दी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते। ये सब चीजें था आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग आगे पेज खत्म हो गया।
अच्छा ये चीज सब रखना है क्या, भेजना है भी आप लोग को, ग्रुप में शेयर भी करना है जो चीज बताए हैं क्या? नहीं नो सर। नो सर। चलो रख लेते हैं, कोई ऐसा जरूरत पड़ेगा। इससे पता क्या है कि शेयर कर देते, जो चीज बताए हुए रहते हैं ना, तो बहुत लोग को समझ में आता है कि चलो ये चीज ऐसे सर बताए थे। चलो और कौन सा क्वेश्चन बच गया? फिल्टर में टाइप ऑफ फिल्टर ना, और टाइप ऑफ रेक्टिफायर, यही तो क्वेश्चन बचा है ना? यस चलो सर। उसका भी हम खत्म करते हैं। तो रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, और जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो दो टाइप में, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो एक HWR होता है, एक दूसरा FWR होता है। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड की यूज करते हैं, 180 डिग्री इसका कंडक्शन होता है। अगर हम लोग इस तरीका से साइकिल हम लोग देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक डायोड होता है जो कि ऐसा कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका फिगर बना रहे हैं, इसका डायोड का फिगर यही होता है, यहाँ पे लोड लगा रहता है और यहाँ पे हम लोग एसी सिग्नल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये पी टर्मिनल होता है, ये एन टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता होगा। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये डायोड कैसा काम करता है, फॉरवर्ड बायस। तो इस पूरे पोर्शन के लिए फॉरवर्ड बायस काम करेगा, यानी आउटपुट पे क्या मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है। जैसे ही नेगेटिव आता है तो ये डायोड कैसा काम करने लगता है, रिवर्स बायस, यानी ओपन सर्किट, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलता। आउटपुट क्या मिलता है आपका, जीरो। क्या मिलता है आउटपुट बाबू? यहाँ पे आपको जीरो आउटपुट मिलता है। फिर से ये सिग्नल आता है यहाँ, तो ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट मतलब आपको आउटपुट कुछ मिलेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, इसी में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के आप लोग को पढ़ने को मिला होगा। कौन कौन बताओ तो कोई नाम? सेंट्रल रेक्टिफायर रेक्टिफायर। सेंट्रल नहीं, सेंटर टैप रेक्टिफायर, और दूसरा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, सेंटर टाइप को हम लोग ट्रांसफार्मर टाइप बोलते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, तो फुल वेव में यही होता है कि यहाँ से हम लोग एक डायोड, यहाँ से दूसरे डायोड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल वेव में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर ये सब आपको लगा रहता है, इस वो तरह हम नहीं बता रहे हैं, ये सब फिगर में देखिएगा। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये हम लोग को ध्यान देना होता है कि ये जब ये D1 है और ये आपका D2 है, यहाँ पे आपको इस तरीका से सेंटर टाइप किया रहता है, ये आपको RL रहता है। यही फिगर था ना आप लोग के वहां पे। अब क्या होता है कि सेंटर टाइप होता है तो यहाँ प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाता है, इस तरीका से ये, और सॉरी वन, ये आपको लोड रहता है। ठीक है, जब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हम लोग साइकिल अप्लाई करते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, ये डायोड ऑन हो जाता है, इसके जगह पे यहाँ पे क्या मिलता है, नेगेटिव मिल जाता है, ये पॉजिटिव आता है। ये डायोड क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ये डायोड ऑन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट। माइक ऑफ लेकिन कौन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। और जैसे नेगेटिव साइकिल आता है तो ये क्या हो जाता है, आपको नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये डायोड ऑन हो जाता है, ये डायोड ऑफ हो जाता है, इसकी वजह से एक और यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर आएगा तो फिर ये D1 ऑन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, D1 आपका ऑन हो गया, यहाँ पे D2 ऑन हो गया, फिर यहाँ पे D1 ऑन हो गया, इस तरीके से शो ऑन ये चलते हुए रहता है। इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसका वैल्यू सब याद रखिएगा, 7 8 या 9 इसका हम लोग बेसिक फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला याद रखिएगा कि आई एवरेज का वैल्यू क्या होता है, आईडीसी का वैल्यू क्या होता है। हाँ, इस पे 2 क्वेश्चन आया था आईएमडी में, सिर्फ दिया गया था, इनपुट दिया गया था और बोला था कि इसको आईडीसी क्या होगा, आईआरएमएस क्या होगा, वीआरएमएस क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बताओ तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितना होता है? 40.6%। वाह गुड, कौन बोला? 6% ज्ञानेंद्र। यस सर। और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81%। 81%। 81.2%। चलिए बहुत अच्छा। तो ये आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से पूछेगा और पूछता है यार डायोड क्या लगता है फुल वेव में, हाफ वेव में। ठीक है, तो सेंटर टाइप में डायोड कितना लगता है, 2, और ब्रिज टाइप में कितना डायोड लगता है, 4। ठीक है, अब इसमें ब्रिज टाइप में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिज टाइप में आपको अलग होता है। ब्रिज टाइप में TUF क्या होता है सर, इसमें बताएं तो। TUF वहाँ नहीं बताए हैं।
TUF होता है, आप लोग को नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है। T से होता है ट्रांसफॉर्मर, U से होता है यूटिलाइजेशन, फैक्टर, और F से होता है फैक्टर। ये तुम लोग को इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना होता है, हम लोग को नहीं, लेकिन हम वहां पे बता दिए थे। ठीक है, तो ये बस ये है, ट्रांसफार्मर जितना यूटिलाइज कर रहा है उसका वैल्यू होता है, सबका अलग अलग, हाफ वेव का, फुल वेव का और सेंटर टाइप का, तो चीजें अब यहाँ पे याद करना होता है। ठीक है, अब हम लोग रेक्टिफायर जब पढ़ते हैं तो रेक्टिफायर में कितने डायोड लगते हैं? 4 डायोड, इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हो कि D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। ये एक बार में जो आपको ऑन होगा वो 2 डायोड एक बार में यहाँ पे ऑन होता है। अब डायोड कैसे ऑन होता है? ये D1 ऑन होगा तो ये D3 ऑन हो जाए, D2 ऑन होगा तो D4 ऑन होगा, इसका आउटपुट भी उसी के जैसा मिलता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? कंबाइन होता है D1 एंड D2, ये D1 एंड D3, यहाँ पे होता है D2 एंड D4, फिर यहाँ होता है D1 एंड D3। इसमें आप देखते होंगे कि यहाँ से करंट अगर इस तरह से पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा और पॉजिटिव साइकिल हम बता पॉजिटिव साइकिल देते होंगे, तो ये डायोड के पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये एक के बाद पॉजिटिव होता है, यहाँ के बाद ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए ये डायोड काम नहीं करता, ये डायोड कंडक्ट करता है। और ये डायोड कंडक्ट करने को इसके पास नेगेटिव होता है, इसलिए ये डायोड नहीं कंडक्ट कर पाता है। आपको सिंपली यहाँ से आपको देखने को मिलता होगा कि D1 और D3 कंडक्ट करता है। ठीक है, आपको एक नीचे से भी इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से वहां पे एग्जैक्ट फिगर ऐसे है। ठीक है, तो ये D1 कंडक्ट करता है D3, उस तरीके से जब इसका नेगेटिव साइकिल होता है तो ये वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये नहीं कंडक्ट करता है, ये नहीं कंडक्ट करता, उस टाइम ये और ये कंडक्टर, जिसके कारण यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। बस वहां पे बहुत अच्छे से हम लेक्चर्स में आप लोग देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से अलग अलग पेन से आप लोग को हम डिनोट करके बताए हैं कि देखो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। बस ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस का। ठीक है, प्लस से मैंने डिसाइड कर देता है कि कौन डायोड फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है। अगर P के साथ प्लस जहां भी देखे तो समझ जाना कि ये फॉरवर्ड काम करेगा, और अगर P के साथ जहां माइनस देख ले क्या कैसे काम करेगा? रिवर्स काम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं, बताना कोई भी। प्लस 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट और प्लस 4 वोल्ट, ये 1 है, ये 2 है। फिगर नंबर 1 फॉरवर्ड में कनेक्ट है कि रिवर्स में कनेक्ट है? कितने लोग बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड में है, वो बताएंगे पहले। कोई है जो कह सकते हैं कि फिगर 1 फॉरवर्ड में है? यस सर। यस सर। जब फॉरवर्ड वाले 2 गो, रिवर्स वाले क्या गो हैं? यस सर, फॉरवर्ड में है 1। सभी फॉरवर्ड में, रिवर्स में भी कोई है? नहीं सर, कोई नहीं। और सेकेंड फिगर रिवर्स में। रिवर्स में है सर। रिवर्स में। सबको क्लियर है? यस सर। कैसे पहचाने कि फोर? हाँ बताओ। हाँ सर, कैसे पहचानेंगे सर? अब यही तो हम बता रहे हैं कि वो तुम लोग बोल तो दिया पहचानने के लिए। अभी कुछ देर पहले एक लड़का पूछा था सर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिखाइए, कौन बोला था? हाई या चला गया? ये हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल है। और ये लोअर पोटेंशियल। ये लोअर ये हायर। बस इसी से पता चलता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। ये करंट फ्लो होता है। बताओ इधर से इधर करंट कौन? ये P है, ये N है, A B है, P है और N है। P से N जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। और ये N से P जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको माइनस देगा तभी पहचानना है। माइनस में तो हमें ये पूरा क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव है, लेकिन अगर प्लस दे दिया तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट लगाना है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। और यही चीज नेटवर्क में हम लोग लगाते हैं, है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब ये हो गया, अब वो रेक्टिफायर। अब फिल्टर क्या होता है? तो फिल्टर में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक इंडक्टर पढ़ना है, एक दूसरा कैपेसिटर पढ़ना है। ये दोनों को जो समझ गया उसका फिल्टर क्लियर।
चाहे पाइप फिल्टर हो, एलसी फिल्टर हो या सीएलसी फिल्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर। क्या फिल्टर VVI है? हाँ VVI है। तो फिल्टर पूछेगा सर, तो फिल्टर के टाइप पे भी लिखना पड़ेगा। हाँ जब जो पूछेगा वो लिखना पड़ेगा ना। तो ढेर मनी हो जाता है सर, 5-6 फना के हो ढेर जाता। मनी ना पूछेगा, एक ही को पूछेगा। वो पूछ देगा पाइप फिल्टर इंपॉर्टेंट होता है कि पाइप फिल्टर से पूछेगा तो तुमको पूरा सब पता चल जाएगा कि पाइप फिल्टर से क्या होता है। पाइप फिल्टर में सब फिल्टर भी आ जाता है। एसपीटी वाले इतना मतलब अथी थोड़ी है कि तुमसे पूछेगा अलग अलग सब। तो पाइप फिल्टर पूछ देगा से सीधा। पाइप फिल्टर में एलसी फिल्टर भी आ जाएगा, और ये एक और फिल्टर होता है, वो दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, सीरीज फिल्टर, पैरेलल फिल्टर जो भी है वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये डीसी को क्या करता है, हिंदी में लिख दे रहा है, पास करता है। ठीक है, और ये डीसी को क्या करता है, रोकता है, ब्लॉक करता है, या फिर वो इंग्लिश में बोले तो ब्लॉक करता है। बस फिल्टर खत्म, फिल्टर खत्म हो गया। कितने लोग को समझ में आया कि फिल्टर खत्म हो गया? नहीं समझ में आया किसी को? जैसे कि देखो इस तरीके से फिल्टर बनाते हैं, इस तरीके से। ये एल है, ये सी है। ठीक, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी इनपुट क्या मिलेगा, कोई बताओ तो। क्या मिलेगा इनपुट? पल्सेटिंग डीसी आउटपुट इनपुट मिलेगा। फिल्टर का इनपुट पल्सेटिंग डीसी होगा। यस सर। अभी बताए थे ना जी, देखो सब भुला गया। ये बताए ना तुम लोग को कि ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर किसको देता है? फिल्टर को देता है। सर ठीक है, फिल्टर किसको देता है? वोल्टेज रेगुलेटर को देता है। तो ये रेक्टिफायर का आउटपुट किसको मिलता है? फिल्टर का। यहाँ से आपको एसी सिग्नल मिलता है। तो रेक्टिफायर का आउटपुट ये किस में बदलेगा? पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। पल्सेटिंग डीसी, तो पल्सेटिंग डीसी इस फिल्टर के लिए क्या हो गया? रेक्टिफायर के लिए आउटपुट हो गया, फिल्टर के लिए इनपुट हो गया, यानी एसी प्लस डीसी होगा। तो अब बताओ यहाँ पे तुम लोग कि यहाँ पे कैसा एसी प्लस डीसी। तो इंडक्टर हम क्या बोलेंगे, डीसी को पास होने देता है, एसी तो जाता ही है। ठीक है, तो इस पोजीशन तक आएगा। इस पोजीशन के बाद क्या इधर डीसी जा पाएगा? नो सर। तो इधर क्या जाएगा? एसी। तो इधर क्या जाएगा? डीसी। पहले आउटपुट पे डीसी है। इसको कौन फिल्टर बोलते हैं? एलसी फिल्टर। ठीक है, इसी तरीके से एक और फिल्टर तुम लोग को पढ़ना है, पाइप फिल्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइप जगह पे देखने में लगता है। इस तरीके से पढ़ना होगा। देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पे, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगो। यहाँ पे क्या जाएगा? एसी प्लस डीसी इनपुट में जाएगा। अब यहाँ पे एसी प्लस डीसी जाएगा। अब बताओ इधर क्या डीसी जा पाएगा? इधर जाएगा एसी। मान लेते हैं कुछ एसी मिसमैच की वजह से या किसी के वजह से कुछ एसी यहाँ पे बच जाता है। कुछ एसी, ये एसी डैश बता रहा है, कुछ एसी प्लस डीसी इधर बच जाएगा, क्योंकि डीसी तो जाएगा, डीसी पूरा बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ से बच के जाएगा? यहाँ पे जो बचा हुआ है ये कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। यानी एसी डैश है वो भी नीचे चल जाएगा। इन्हें क्या बच जाएगा? सिर्फ यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाता है डीसी का, क्योंकि यहाँ पे एसी का फिल्टराइजेशन कितना जगह, एसी का फिल्टर एक बार यहाँ हुआ, दूसरा फिल्टर यहाँ हुआ, एसी का 2 बार यहाँ पे फिल्टर हुआ। फिल्टर का मतलब क्या होता है? छानना। हम लोग चाय बनाते हैं ना, उसमें क्या फिल्टर करते हैं? जो चाय बस खत्म हो गया, वही तो यहाँ कर रहे हैं हम लोग को। एसी को हटाना है, यानी एसी को हटाना है तो उसको फिल्टर कर लेना है, और बाकी जो नीचे जाएगा यानी बाहर जाएगा डीसी जाना है। तो देखो यहाँ पे एक बार फिल्टर कर लिए, एसी को हटा दिए, कुछ एसी बच भी गया। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत अच्छे से चाय को फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ बच जाता है, कुछ लगता है कि चला जाता है। कभी गौर किए होंगे जो सबसे लास्ट में चाय पिए होंगे, वो कभी गौर किए, कुछ चाय पत्ती रह जाता है। होता है क्या ऐसा? हाँ सर होता है। होता है ना।
उसी तरह से यहाँ भी एक मान लो कि पहला केसेस में, यहाँ पे पहला केस में कुछ एसी बच भी जाएगा तो इसको यहाँ कर, इसको दूसरा फिल्टर यहाँ पे कर दिए, अब तो नहीं बचेगा ना। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जबकि एलसी और को जो होता है उतना प्योरेस्ट नहीं होता, और ये इसको सीएलसी फिल्टर भी बोलते हैं और पाइप फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें है आपको ये। अब नोट्स आप लोग सारे लोग नोट्स पढ़िएगा, आई होप पूरा नोट्स आप लोग को समझ में आएगा।